हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज निर्जला एकादशी व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के व्रत को करने के लिए मुझे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहते हैं, पितामह मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। तब श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही अच्छे उत्तम लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन जी नरक में जाने के नाम से भयभीत होकर कांपने लगे। कहने लगे, अब मैं क्या करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट होता है। व्यासी कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उनको घेरते नहीं, बल्कि भगवान के पार्षद उसे विमान में बैठाकर उत्तम लोक को लेके जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आप कृपा करके मेरे सभी पापों का नाश करें। इस दिन जल से भरा हुआ घट बस्तर ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और
इसकी पुण्य का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अपने मन, कर्म, वचन से किसी को बुरा या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।